Welcome students. Today we will start with sum number 4. L and M are two parallel lines. This one is L, this one is M, and these are parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. This P and this one is Q. ये भी parallel है. And show that triangle ABC is congruent to triangle CD. तो मैंने आपको कहा था जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी हो तो सबसे पहले आप अपने मन में सोचिए कि हमें कौन से तीन पार्ट्स आपस में इक्वल प्रूव करने हैं जो आपको दिख रहे हो. अगर आपको 3 पार्ट्स दिख रहे हो तो आप सीधा कंपेयर शुरू कर दिए. अगर नहीं दिख रहे हैं तो आप पहले वो 3 पार्ट्स ढूंढो जिनसे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव होएगी, फिर ट्रायंगल का नाम लिखिए. तो अब मेरे को तीनों पार्ट्स दिख रहे हैं तो मैं इनके ट्रायंगल के नाम लिख लेता हूँ. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDE. L is parallel to M. That means angle 1 equals to angle 2. 1 means A and 2 means angle C. In triangle ABC, last angle C, that means 2, equals to angle A, that means angle 1. And reason is alternate angles. L is parallel to M and alternate angles. You can write alternate interior angles as L parallel to M. Now, in triangle ABC, see angle A, angle A. This one is triangle ABC and this is our angle A. That means angle 3. If P is parallel to Q, P और Q parallel है तो angle 3 और angle 4 alternate interior angles हो जाएंगे. तो इसका फर्स्ट एंगल A, that means एंगल 3, और इधर फर्स्ट एंगल C, that means एंगल 4. Alternate interior angles as P is parallel to Q. Now first side AC, first and last letter CA, first and last letter. AC equals to CA or AC, that is common. Angle, side, angle, angle, side, angle. Therefore, these two triangles are congruent using angle, side, angle condition. तो एक बार फिर सुनिए आप. पहले आप फिगर में देखें ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कौन से 3 पार्ट्स कंपेयर होंगे. अगर आपको वो 3 पार्ट्स दिख रहे हैं तो आप ट्रायंगल्स का नाम लिख लो. अगर नहीं दिख रहे तो पहले आप उनको ढूंढो, चाहे आपको उसके लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़े, और फिर पहले 3 पार्ट्स ढूंढ लो, फिर ट्रायंगल के नाम लिख के कंपेयर करके दिखाओ. तो ये तो बहुत आसान हो गया आपका. एंगल, साइड, एंगल, एंगल, साइड, एंगल. So these two triangles are congruent under the condition angle, side, angle. Let's start sum number 5. L is bisector of angle A. This L is bisector of angle A. ये angle A है triangle का, L bisector है. That means angle 1 is equal to angle 2. अगर L bisector है तो हम लिख सकते हैं angle 1 equal to angle 2. फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB. तो एक तो ये एंगल इक्वल हो गए, ये दो एंगल फिर इक्वल हो गए 90-90 के, ये साइड कॉमन हो गई. तो 3 पार्ट्स हमारे को दिख रहे हैं तो ट्रायंगल का नाम लिखते हैं. पार्ट नंबर 1, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB. एंगल A means in triangle APB, angle A means angle 2. APB में एंगल A हमारे लिए 2 है. AQB, angle A means angle 1.
and the reason is L bisects angle A. L bisects angle A, therefore angle 2 equal to angle 1. Next angle P and next angle Q. इधर बीच वाला एंगल P है, इधर बीच वाला एंगल Q है. एंगल P और एंगल Q परपेंडिकुलर हैं, ईच 90 डिग्री होगी. फर्स्ट और लास्ट लेटर से बनने वाली साइड AB, फर्स्ट और लास्ट लेटर से बनने वाली साइड AB के बराबर होगी. ये कॉमन हो गया. देखो आप, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई. देयरफॉर ट्रायंगल APB is congruent to triangle AQB and condition is angle angle side. This is our first part. Triangle APB is congruent to triangle AQB. Now let's start part number 2. अभी हमने प्रूव करा है ट्रायंगल APB is congruent to triangle AQB. We have just proved it. अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो लास्ट दो लेटर से बनने वाली साइड BP, इधर PP दिख रहा है, यहाँ BP लिखा हुआ है तो हम BP लिख देते हैं. BP इक्वल टू लास्ट दो लेटर से बनने वाली साइड PP, दैट इज CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. BP और PQ बराबर होगी. इस आर्म से B की डिस्टेंस BQ है और इस आर्म से B की डिस्टेंस BP है. Therefore, B is equidistant. B is equidistant. Equidistant mean बराबर की दूरी पर है. From arms of angle A. From arms of angle A. एंगल A की एक आर्म ये है, एक आर्म ये है. क्योंकि BQ और BP बराबर है, इसलिए B की इन दोनों आर्म से डिस्टेंस बराबर होगी. जब हम किसी पॉइंट का डिस्टेंस लेते हैं दूसरी जगह से तो वो परपेंडिकुलर होते हैं. तो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है. दैट मींस डिस्टेंस ऑफ B फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल A विल बी इक्वल. दैट्स ऑल. लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट सम. In the given figure, AC equal to AE. AC equals to AE. AB equals to AD. This is AB and this one is AD. Angle BAD. BAD means angle 1 equal to angle EAC. EAC, that is angle 2. Angle 1 is equal to 2 given and we have to prove BC equal to D. BC, this one, and DE, this one. BC और DE को इक्वल प्रूव करने के लिए हमें ट्रायंगल BAC और DAE में जाना पड़ेगा. तो हमें ट्रायंगल BAC और DAE को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. जो एंगल इक्वल दे रखे हैं वो है 1 और 2. BAC में एंगल 1 नहीं आ रहा है, ये BAC ट्रायंगल है. इसमें एंगल 1 इतना है, ये हिस्सा रह गया, इतना हिस्सा बच गया. DAE ट्रायंगल में एंगल 2 कितना है वो भी कंप्लीट नहीं हो रहा, उसमें भी ये हिस्सा बच गया. तो ये वाला एंगल DAC दोनों में ही रह गया. तो इस एंगल का नंबर 3 डाल देते हैं और इसको दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा, तब हमारा काम चलेगा. क्यों? क्योंकि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट द पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल BAC एंड DAE which we have to prove congruent. तो जिन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उनके एंगल बनाने के लिए हमें एंगल 3 दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा ताकि उन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकें. तो हम लिखते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन. एडिंग एंगल 3 टू बोथ साइड्स. एडिंग एंगल 3 टू बोथ साइड्स. दोनों तरफ एंगल 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस 3 और ये हो जाएगा 2 प्लस 3. 1 में 3 ऐड करेंगे तो एंगल BAC तैयार हो गया. 1 प्लस 3 इज इक्वल टू एंगल BAC एंड 2 प्लस 3 इज इक्वल टू एंगल DAE. अब हमारे को जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है उनके
इनका एंगल मिल गया है। अब हम उनके नाम लिखते हैं। इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल BAE। फर्स्ट टू लेटर से बनने वाली साइड AB और फर्स्ट टू लेटर से बनने वाली साइड AD ये इक्वल है। यहाँ पर BA बन रहा है, हम AB लिख सकते हैं इसको, AB इक्वल टू AD। इट इज गिवन। AB इक्वल टू AD इज गिवन। नाउ एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DA। ये हमने अभी प्रूव किया है, वी हैव जस्ट प्रूव्ड इट। देन लास्ट दो लेटर से बनने वाली साइड AC और इधर लास्ट दो लेटर से बनने वाली साइड AE। AC equals to AE. This is also given. Two triangles are congruent. BAC is congruent to triangle BA, and condition applicable will be ये वाली साइड यहाँ तक वाला एंगल और ये साइड, ये वाली साइड ये वाला एंगल और ये वाली साइड। The condition applicable is side angle side. So these two triangles are congruent under the condition SAS. If these two triangles are congruent, then first और last letter से बनने वाली साइड BC, first और last letter से बनने वाली साइड DE, ये आपकी congruent हो जाएगी, corresponding parts of congruent triangles। तो ये sides equal हो गई या congruent हो गई। So that's all in this. Let's do sum number 7. AB is line segment and P is midpoint. P is midpoint of AB. That means AP equal to PB. P midpoint है तो AP और PB equal हो गए। Angle EPA equal to DPB. EPA angle 1 equal to angle DPB. DPB that means angle 2. Angle 1 equal to 2. Angle BAD equal to ABE. BAD that means angle 3. And this one is angle 4. That is ABE. So BAD equal to ABE that means 3 equals to 4 and 1 equal to 2. And we have to prove triangle DAP congruent to EPB. DAP ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में एंगल 1 यूज नहीं हो रहा है। अगर ये एंगल हम साथ ले लें, ये वाला एंगल, तो एंगल पूरा हो जाएगा। उसी तरह से दूसरी ट्रायंगल ये वाली है, इसमें भी एंगल 2 यहाँ तक है। ये एंगल जब तक ये एंगल ऐड नहीं करेंगे इस ट्रायंगल का पार्ट नहीं बनेगा। तो DAP में एंगल 1 के साथ ये एंगल चाहिए। EBP इस ट्रायंगल में एंगल पूरा करने के लिए 2 के साथ एंगल ये वाला चाहिए, एंगल EPD चाहिए। दोनों ट्रायंगल को एंगल EPD चाहिए, तो इस एंगल को नंबर 5 डाल देते हैं और इनको ऐड करेंगे 1 और 2 में। तो लिखते हैं, क्योंकि ट्रायंगल के पार्ट्स पूरे नहीं है, पहले पूरे करेंगे फिर ट्रायंगल्स के नाम लिखेंगे। तो लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू 2 गिवन, एडिंग एंगल 5 टू बोथ साइड्स। दोनों तरफ आपको एंगल 5 ऐड करना पड़ेगा। तो 1 + 5 इक्वल्स टू 2 + 5। अगर हम एंगल 1 में 5 ऐड करते हैं तो एंगल बन गया APD। एंगल 2 में 5 ऐड करते हैं तो एंगल बन गया BPE। अब हमारे को दोनों ट्रायंगल्स के 3 पार्ट्स मिल गए हैं, तो मैं इन ट्रायंगल्स के नाम लिखता हूं। इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP। तो देखिए आप, ट्रायंगल DAP में एंगल 3 दैट मींस एंगल A, और ट्रायंगल EBP के अंदर एंगल 4 दैट मींस एंगल B। तो इसके बीच में एंगल A आ रहा है, इसके बीच में एंगल B आ रहा है। एंगल 3 = 4 इट इज गिवन। अभी हमने प्रूव किया है एंगल APD इक्वल्स टू एंगल BPE। ये हमने अभी प्रूव कर लिया है।
क्योंकि P मिड पॉइंट है इसलिए AP और PB बराबर थे, तो लास्ट 2 लेटर से बनने वाली साइड AP और उधर लास्ट 2 लेटर से बनने वाली साइड BP। रीजन इज P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। P is midpoint of AB. Therefore, triangle DAP is congruent to triangle EBP. And the condition applicable here is angle, side and then angle. Angle, side, angle. ये वाला एंगल, फिर ये साइड और फिर यहाँ से यहाँ तक वाला एंगल। Angle, side and then angle. Angle, side and this one. So this was the condition. Now come to second part. In first part, we have just proved triangle DAP is congruent to triangle EBP. We have proved it. तो फर्स्ट 2 लेटर से बनने वाली साइड होगी AD और इधर फर्स्ट 2 लेटर से बनने वाली साइड होगी BE। तो CPCT से हमारा ये पार्ट इक्वल टू हो जाएगा। So let's do some number 8. The statement is very lengthy, so I have not written it. You read the statement yourself, and I am doing part number 1. It is given that in right triangle ABC, right angle at C, M is midpoint of AB. M is midpoint of AB, that means AM equal to BM. BM equal to CM is given. So first part, in triangle AMC and triangle BMD. In triangle AMC and triangle BMD. First 2 letter containing side AM and side containing first 2 letter here is BM. AM equals to BM, it is given. नेक्स्ट, लास्ट 2 लेटर से बनने वाली साइड CM, लास्ट 2 लेटर से बनने वाली साइड DM, इट इज ऑल्सो गिवन। इन ट्रायंगल AMC, एंगल M is angle 1 and in triangle BMD, angle M is angle 2, and you can see 1 and 2 are vertically opposite angles. Angle 1 equals to angle 2 vertically opposite angles. Side angle then side, side angle then side. The two triangles are congruent under the condition side angle side. तो मेरे को उम्मीद है फर्स्ट पार्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट इज angle DBC is a right angle. Angle DBC means angle this one. तो ये एंगल हमारे को राइट एंगल प्रूव करना है, जबकि बुक ने आपको दे रखा है ये एंगल राइट एंगल है। In triangle ACB, angle C is right angle. It is given, and we have to prove angle DBC are right angle. पिछले पार्ट्स में हमने प्रूव किया था ट्रायंगल AMC और BMD कॉन्ग्रुएंट है, तो लिखते हैं ट्रायंगल AMC is congruent to triangle BMD proved। ये हमने पिछले पार्ट में प्रूव किया है। अब आप देखो AMC का एंगल A ये वाला है, आप चाहो तो इसका एंगल 3 लिख दो और इसका एंगल 4 लिख दो। AMC का लास्ट एंगल AMC का फर्स्ट एंगल 3 और BMD का फर्स्ट एंगल B, BMD का फर्स्ट एंगल B मीन एंगल 4, तो एंगल 3 इक्वल्स टू 4 CPCT। If triangle AMC is congruent to triangle BMD, then angle 3 equals to 4 by the condition CPCT, corresponding parts of congruent angles. If angle 3 is equal to 4, then AC is parallel to BD because these were alternate angles. अगर एंगल 3 और 4 इक्वल है तो AC और BD पैरेलल हो गई, क्योंकि if alternate angles are equal then lines are parallel. अगर ये पैरेलल लाइन है तो एंगल ACB प्लस
angle DBC. In the book it was given angle DBC. The DBC equals to 180 degree, and the reason is co-interior angles. ACB is given 90 degree plus DBC equals to 180 degree. So angle DBC equals to 180 degree minus 90 degree. So angle DBC is 90 degree. That means DBC is a right angle. Angle DBC is a right angle. So this was part number 2, and now we will start part number 3. Now let's do part number 3. Triangle DBC congruent to triangle ACB. In triangle DBC and triangle ACB, we had proved triangle AMC congruent to triangle BMD. That means side containing first and last letter AC and side containing first and last letter BD will be equal using CPCT. अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो फर्स्ट और लास्ट लेटर वाली साइड AC, फर्स्ट और लास्ट लेटर वाली साइड BD CPCT से इक्वल हो जाएगी. तो ये हमारे पास आ गई AC और ये हमारे पास आ गई BD. अब इन दो ट्रायंगल में जाते हैं. फर्स्ट 2 लेटर से बनने वाली साइड DB, फर्स्ट 2 लेटर से बनने वाली साइड AC, ये हमारा प्रूव हो चुका है. एंगल DBC इक्वल्स टू एंगल ACB, ये हमारा प्रूव हो चुका है. हमने इसको 90 डिग्री का प्रूव कर रखा है. एंड BC इज कॉमन. लास्ट 2 लेटर से बनने वाली साइड BC, लास्ट 2 लेटर से बनने वाली साइड CB इज कॉमन. तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई. कंडीशन हमारी लग गई. देखो आप कौन सी कंडीशन लगेगी. कंडीशन इज साइड देन एंगल देन साइड. साइड एंगल 90 डिग्री का, फिर साइड. तो कंडीशन इज साइड एंगल साइड. नाउ कम टू द लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4. We have just proved triangle DBC is congruent to triangle DBC congruent to triangle ACB. We have just proved it. अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमारे लिए फर्स्ट और लास्ट लेटर से बनने वाली साइड CD और फर्स्ट और लास्ट लेटर से बनने वाली साइड AB CPCT से इक्वल होगी. अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो CD इज इक्वल टू AB. हमें प्रूव करना है CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB. तो CD के हम दो टुकड़े कर लेते हैं. CD के दो टुकड़े बनेंगे CM प्लस DM. CM प्लस DM इक्वल टू AB. बुक ने हमारे को दे रखा था CM और DM इक्वल है, तो इसको हम लिख सकते हैं CM प्लस CM इक्वल टू AB. रीजन इज CM equal to MD. It is 2CM equal to AB and CM will be equal to half of AB. So this is the last part. Thank you.